दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो भी कांग्रेस को शक था, गिरफ्तारी हुई तो भी कांग्रेस को शक है, और जब तक दीप सिद्धू पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई थी सुप्रिया जी। और आप इस बात को नकार नहीं सकती हैं कि आपकी पार्टी उस समय यह कहकर डिफेंड कर रही थी कि देखिए ये किसान को अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, जींस पहन लेता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, समर्थन में ट्वीट तक हो रहे थे, उसका प्रचार भी हो रहा था। अचानक से आज आपने फैसला भी सुना दिया कि नहीं, दीप सिद्धू तो दोषी है। ऐसा है कि कानून अपनी कार्यवाही करेगा और इस मामले की हद तक जाएगा। कानून बाकी 122 पे भी करेगा ना, फिर मैं वही कह रही हूं, बिल्कुल करेगा, लेकिन हम जहां पे हमें लगता है कि लोगों के साथ गलत होगा हम उनको हेल्प करेंगे। मैं दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की इतनी वाहवाही यहां पर हो रही है, दिल्ली पुलिस अंजाम तब दिखाती है जब सरकार को फायदा हो रहा होता है। मौलाना साद कहां है, उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, इस बात का जवाब मुझे मिल जाए। दूसरा, सचिन तेंदुलकर के आप अकेले फैन नहीं है इस दुनिया में, या लता जी की आप अकेले फैन नहीं है। मैं तो खुश होंगी अगर आज लता जी का कोई गाना सुनाएंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा माहौल बढ़िया रहेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी और एमपी भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, तो प्लीज इस तरह की बातें आप मत किया करें। पर सुप्रिया जी, ये अधिकार देता है कि आपके लड़के कालिक पोते हैं सचिन तेंदुलकर के मुंह पर, क्योंकि आपने एमपी बनाया था और आपने भारत रत्न दिया था। मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूं। मेरा अपना मानना है कि हमारा बड़ा जीता जागता लोकतंत्र है, उसमें लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हाँ, इस जीते जागते लोकतंत्र में सुप्रिया जी, अगर यही फोटो सचिन तेंदुलकर की जगह राहुल गांधी की होती, आपकी पार्टी ऐसी लोकतंत्र की आजादी देती उन कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के? अब मैं बोल लूं, अब अगर अब मुझे आप टोकिएगा मत, तब मैं बोलूंगी। अगर आप सारे सवाल पूछ लीजिए उसके बाद नहीं, मेरे मन में अगर बीच में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा, आप बोलिए बेशक। नहीं, बीच में आप दूसरे को नहीं पूछते ना, मुझे यकीन नहीं, मेरे को जिसके जहां मन करता है मैं वहां सवाल पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा। ठीक है, अब मुझे बोलिए। हाँ, अब मैं बोलूंगी। तो सचिन तेंदुलकर की जहां तक बात है या किसी की भी जहां तक बात है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी जहां ये देश दिखाता है वहां पर सेडिशन केस, यूएपीए, ईडी, एफआईआर सब कुछ पहुंच जाता है। कौन सा वो तंत्र है जो आजाद ख्याल के लोगों के साथ इस देश में यूज नहीं हो रहा है? कौन सी वो एजेंसी है जो यूज नहीं हो रही है? क्या शशि थरूर सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोह कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक ही लैंग्वेज में 5 बीजेपी के राज्यों में एफआईआर दर्ज होती है, जिसका स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिलना पड़ता है। क्या मृणाल पांडे सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोही है? इस बात का जवाब कौन देगा इस देश में? इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। जो सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। और इस देश में ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। एक सटायरिस्ट को मजाक करने के लिए जेल भेज दिया जाता है और उसको बेल मिलने में महीनों लग जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फोन करना पड़ता है जेल में कि हमारे ऑर्डर का कंटेम्प्ट मत करिए, उसको रिहा करिए। ये क्या देश बना दिया इन लोगों ने? अब सुप्रिया जी, मैं बीच में आ रहा हूं, दो चीजों के लिए टोक रहा हूं। अब मैं दो चीजों के लिए टोक रहा हूं आपको। एक, शशि थरूर के खिलाफ कोई केस कर देंगे तो आप सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पुतवा देंगे, उसको जस्टिफाई कर लेंगे इससे। दो, एक सटायरिस्ट आपको नजर आता है, उसके साथ 4 लड़के और अरेस्ट होते हैं। क्या उनका धर्म आपको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी गिरफ्तारी, उनका जेल में पड़े होना आपको बुरा नहीं लगता उसी कार्यक्रम के दौरान, जिनका जिक्र भी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं, लखनऊ में, आपकी टीम को पता होगा। यहां पर पवन जायसवाल और सुप्रिया शर्मा और सिद्धार्थ वरदराजन, ऐसा कौन है जिसके खिलाफ यहां पर केस नहीं? और क्यों केस होता है? एक ने बताया पीपीई किट में स्कैम हुआ, उस स्कैम की विवेचना नहीं होगी, जिसने रिपोर्ट किया उस पर एफआईआर होगी। एक ने बताया मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है, उस पर एफआईआर होगी। एक ने बताया कोरोना काल में मां भर्ती थी देवरिया में, छोटी बच्ची से पोछा लगाया जा रहा था सरकारी अस्पताल में, उस पर एफआईआर होगी। ये क्या देश है? किस तरह की एफआईआर हो रही है यहाँ पर? अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, चाहे मैं सुप्रिया शर्मा की बात करूं, पवन जायसवाल की बात करूं, क्यों होगी एफआईआर? क्या सत्य दिखाने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी? मैं सारे सवालों में आपके साथ खड़ा हूं। केवल इस बात का जवाब दे दीजिए कि इन सब पे एफआईआर हुई, इसलिए सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पोतने चले गए आपके लड़के यूथ कांग्रेस के? और अगर नहीं तो फिर क्यों जस्टिफाई किया आपने यह कहकर कि हमारी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, लोग कर जाते हैं? उन पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न आपने दिलाया था, सांसद आपने बनाया था, इस बात का आप दम भरते हैं, तो क्या आपने सांसद बनाकर भारत रत्न देकर खरीद लिया कि हम तुम्हारे मुंह पर जब मर्जी कालिक पोत देंगे?